नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके लिए लेकर जून का राशिफल। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो की हम बात करेंगे, स्कॉर्पियो लग्न वृश्चिक लग्न की भी बात करेंगे। अगर आपके पहले इस तरह दिखती है आपकी कुंडली, अगर आपके पहले भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है। अगर आपके चंद्रमा वहाँ पर हैं जहाँ पर 8 नंबर लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक है। ये जो मैं बता रहा हूँ दोनों के लिए लागू होता है, दोनों के लिए लागू होता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मनसो जाता, जैसा हम फील करते हैं, जैसे हमारे इमोशन होते हैं, उस तरह का चीज़ें कठिन होंगी हमारे लिए, आसान होंगी, प्रिय होंगी, अप्रिय होंगी, कैसा हमको भाव आएगा उस चीज़ को चंद्रमा दिखाते हैं। और लग्न बुद्धि है, धी के 4 एस्पेक्ट हैं, बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि। उसमें से लग्न जो है वो बुद्धि है, इंटेलिजेंट के आधार पर क्या सही क्या होता है वास्तव में वो लग्न दिखाता है, और कैसा लोग समझते हैं वो आरुद्धा लग्न दिखाता है। तो हम यहाँ लग्न से देख रहे हैं और चंद्रमा से देख रहे हैं, दोनों से ही सही है। कुछ अंतर आता है कई बार, जैसे कि 7.5 चंद्रमा से होती है, लग्न से नहीं होती, ढैया भी चंद्रमा से होती है, पर जब हम दृष्टियां देखते हैं तो एक जैसा सही होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वैसे भी यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन से ज़्यादा इस बात का ध्यान देना है कि हमें करना क्या है इस महीने में, हवा का रुख कैसा है, क्योंकि प्रेडिक्शन तो फिर भी आपकी जन्म पत्री के बिना, ये जाने बिना आप किस साल किस दिन और उस दिन में भी किस वक्त पैदा हुए कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता पिन टू पिन एकदम। पर यह बताया जा सकता है इस राशि के लिए इस तरह की एनर्जी आ रही है, आपको ना कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, या बड़े भाई से थोड़ा सा ऐसे रहना, या पिता का थोड़ा ख्याल रखना है, ये सब बातें कॉमन है। तो आपको हवा का रुख पहचाना जा सकता है और अपने जीवन में इनको उतार के अपने इस ज्योतिष से लाभ लिया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है। शादी की संभावनाएं बन रही हैं, ये सब थोड़ा सा आइडिया होगा, बाकी तो आपकी कुंडली देखनी होगी, क्या दशा महादशा चल रही है, क्या सप्तमेश की दशा है, क्या गुरु की, शुक्र की, या 11वें भाव वाले ग्रह की, या द्वितीय भाव वाले ग्रह की दशा है, वो किस नक्षत्र में है, क्या दिखा रहा है, तो वो तो आपकी कुंडली से ही पता लगता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं गोचर की। फिलहाल आकाश में जो तारे हैं वो आपके लिए, इस राशि वालों के लिए क्या लेकर आए हैं, तो उसके आधार पर आपके कैरियर के, आपका पारिवारिक जीवन, आपका प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, सभी के बारे में बातें हम करेंगे। तो अगर हम देखते हैं आपकी कुंडली, तो सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो यहाँ जाता है, क्योंकि 4 केंद्र होते हैं, 1, 4, 7, 10, उसमें से एक यही केंद्र है जो भरा पड़ा है, और उसमें भी केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा है। बहुत बढ़िया। वो भी कौन? शुक्र। और शुक्र कौन है? लक्ष्मी माता को दिखाते हैं, लक्ष्मी माता को दिखाते हैं, और मालव्य महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। और सूर्य के साथ हैं, सूर्य यहाँ 14 तारीख तक हैं, 13 तक, 14 को फिर यहाँ आ जाएंगे, 14 की संक्रांति है। तो अपनी राशि में ही केंद्र में अगर शुक्र बैठता है तो मालव्य योग बनाता है। ये धन धान्य सुख ऐश्वर्य और भौतिकता के सभी सुख देने में समर्थ है, सभी सुख देने में, गाड़ी बंगला, ये सब उच्च पद, बिजनेस में ऐसे लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, और जो भी बड़े बड़े लोग हैं वहाँ उनमें कईयों की में आपको शुक्र की ऐसी पोजीशन मिलेगी केंद्र में और अपनी ही राशि में। अब आपके जन्म पत्री में है तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो ऐसा है कि आपकी जन्म पत्री में है और ट्रांजिट में आ रहा है तो फिर ये आपके लिए बाहरों पे बाहर लेकर आएगा। अगर जन्म पत्री में नहीं है, ट्रांजिट में भी आ रहा है, तो आप ये तो समझिए कि थोड़ा सा रुख आपके लिए अच्छा है, लेडीज से, फीमेल से, बहनों से, माताओं से, आपकी जो गर्लफ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड्स है, आपकी कोई टीचर हैं जो लेडी हैं, उनसे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप कॉन्शियसली जानबूझकर स्त्रियों से, जो कहीं दुकान पे भी जाते हैं कि उसमें भी लाइन में खड़े हैं, तो स्त्री जहाँ पर हैं वहाँ पर खड़े होइए, वो आपका फेवर करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा, तो आप इसका यूज करेंगे अपने जीवन में, तो उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। और थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जब सप्तम में होते हैं तो कई बार इन चीज़ों को बढ़ा देते हैं, कामुकता को, आकर्षण को, विपरीत लिंगी के प्रति, तो उससे थोड़ा व्यक्ति कभी कभार गलती कर देता है, उसके कारण बदनामी भी हो सकती है। तो इस तरह का ज़रूरी नहीं है,
इस तरह की संभावना है, तो आप पहले से ही इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आप इसका लाभ उठा पाएंगे। ये तो रहा हमारा शुक्र के बारे में। इसके साथ साथ अगर हम देखें दूसरी चीज़ तो बहुत ज़्यादा है, तो गुरु और शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु इंपॉर्टेंट है, गुरु शनि इंपॉर्टेंट है। पहले गुरु शनि को देख लेते हैं और मंगल को देखेंगे क्योंकि वो आपके लग्न के स्वामी हैं। तो गुरु और शनि जो हैं नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को गुरु और शनि देख रहे हैं, तो भाग्य बढ़ाएंगे। पिता के हेल्थ में भी कुछ ना कुछ सुधार ही लाएंगे। गुरु जब तक उनको देख रहे हैं, गुरु यहाँ पर हैं, क्योंकि ये गुरु नीच के जरूर हैं पर उनका नीच भंग हो रहा है। तो पिता के द्वारा, पिता जैसे लोगों के द्वारा, आपके जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा आपके भाग्य में उन्नति होगी। यहाँ एक बात बता दूं कि फिलहाल जो है ज़्यादातर ग्रह कुछ अजीब ही चल रहे हैं। अजीब मतलब कि वक्री हैं। वक्री अब एक हो तो ठीक है। देखिए शनि वक्री हैं, 11 जून से हुए थे, 11 मई से हुए थे और 28 सितंबर तक हैं। गुरु 14 मई से हुए और 12 सितंबर तक हैं। शुक्र 13 मई से 24 जून तक बकरी रहने वाले हैं। बुध 18 जून से होंगे और 12 जुलाई तक बकरी होंगे, यहीं पर रहेंगे, अपनी राशि में ही रहेंगे, मिथुन में। तो इतने सारे ग्रह बकरी, इस और तो और जो एक्स्ट्रा प्लेनेट हैं जो हम काउंट नहीं करते, पर फिर भी नेपच्यून जो है वो 22 जून से बकरी, प्लूटो जो है वो भी बकरी, तो सब के सब बकरी। इसके साथ साथ करीब 30 दिन के अंदर अंदर करीब 3 ग्रहण, 5 तारीख को चंद्र ग्रहण, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण। तो 2 ग्रहण तो हमारे इसी महीने में पड़ेंगे। 5 तारीख को जो ग्रहण पड़ रहा है वो वृश्चिक राशि में, मतलब कि आपके लग्न में पड़ेगा, 11:15 से 2:30 तक, रात की बात है ये। और जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो आपके अष्टम में पड़ेगा, 8वें भाव में पड़ेगा, मिथुन राशि में, 21 जून को, जो कि 9:15 से 3:04-5 तक पड़ेगा। मृगशिरा और आर्द्रा 2 नक्षत्र में। जब भी ग्रहण 2 नक्षत्र 2 तिथि में पड़ते हैं तो ज़्यादा शुभ होते हैं। तो ओवरऑल कंडीशन तो अच्छी नहीं है। आप देख भी रहे होंगे, देखिए कोरोना तो चल ही रहा था, अब ये तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही हैं, अभी बांग्लादेश, उड़ीसा, ये सब वहाँ पर आया। उसके बाद क्या नाम है, पाकिस्तान में कुछ दुर्घटना हुई है, अमेरिका में भी बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, यूरोप में कुछ ज़्यादा ही आग लग रही है, रशिया में भी बहुत आग लगी पड़ी है, जो साइबेरिया की तरफ है, वहाँ ठंड होती। तो इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है कि पेड़ जले जा रहे हैं, और जहाँ थोड़ी गर्मी होती थी वहाँ ठंड पड़ रही है, सब उल्टा हो रहा है। तो सिचुएशन ऐसी है, ऐसी रहेगी, क्योंकि ये जो इतने सारे ग्रहण हैं कुछ अच्छा लेकर तो नहीं आएंगे। प्राकृतिक आपदाओं का तो सीजन है, तो बहुत बड़ा रिस्क ना लें। अगर आपकी किसी को कुंडली दिखाने के बाद ही कोई कहे कि हाँ भाई, हाँ आपकी तो बहुत अच्छी दशा महादशा चल रही है, दुनिया का कुछ भी हो, आपका तो सब सोना ही होना है, सब अच्छा ही होना है, तब आप ले सकते हैं। पर वैसे नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के लिए नया रिस्क ना लें, नई चीज़ ना ट्राई करें। अपने पुराने संबंध, पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी चीज़ों में ही सुधार ला के उससे ही कुछ नया करें, तो उसमें लाभ होगा, उसमें तरक्की होगी, उसमें उन्नति होगी। तो ऐसी मेरी सलाह है, ऐसा मेरा परामर्श है। तो ये हमने ओवरऑल देखा थोड़ा सा कैसा चल रहा है, आसमान में क्या नज़ारा है। अब थोड़ा आपकी राशि की बात करें तो शुक्र के बारे में बात की, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। एक तरह से शुक्र लक्ष्मी माता को ही दिखाते हैं और सप्तम के बारीक हैं। तो सप्तम जो है वो दसम से दसम है, तो कार्य के लिए, बिजनेस के लिए उन्नति को दिखा रहा है, पैसे को दिखा रहा है, पारिवारिक सुख को दिखा रहा है, और सुख भोग ऐश्वर्य को दिखा रहा है, बिजनेस में भी उन्नति को दिखा रहा है। 7वां भाव माता के भाव से चौथा है, तो माता के सुख को भी दिखा रहा है। 7वां भाव 9वें भाव से 11वां है, तो पिता के सुख को भी दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले। पर जब तक सूर्य और शुक्र साथ में, थोड़ा सा संबंधों में खचाव हो सकता है, किसी स्त्री के कारण आपकी और आपकी पत्नी के बीच थोड़ा मतभेद आ सकता है। डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में योग कैसे हैं, पर ये संभावनाएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्य आपके लिए 10वें भाव के स्वामी है, तो थोड़ा कैरियर के प्रति भी ध्यान रखना है, बॉस के प्रति ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि जब ये मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा सूर्य ग्रहण, जो कि आपके अष्टम भाव में है, तो सास ससुर आपके जो हैं, शादी की जो बात की लाइफ है, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है।
और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत लाभ भी आपको दे सकता है। यहाँ से जो बुध हैं ये अष्टम में जो आए हुए हैं अपनी ही राशि में बैठकर जो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन लाभ, शेयर सट्टा, लॉटरी, अचानक से कुछ बीमा, कुछ इस तरह से। पहले जमाने में बोलते थे कि गड़ा धन, तो आजकल तो गड़ा धन किसी को मिलता नहीं है। आपकी किस्मत हो तो भगवान करे आपको मिल जाए। आजकल तो यही है, किसी ने शेयर खरीद लिए तो किस्मत से किसी चीज़ के शेयर बढ़ गए, या फिर लॉटरी लग गई, या फिर किसी माता पिता ने कुछ गिफ्ट दे दिया, भाई ये आपके लिए है, अचानक से कुछ इस तरह का, या फिर बीमे के पैसे मिल जाते हैं कई बार, तो उस तरह का कुछ हो सकता है। अष्टम से जो पैसा आता है वो अक्सर ऐसा होता है। अष्टम को थोड़ा बहुत इतना बुरा घर नहीं है जितना बदनाम कर रखा है। अगर देखा जाए तो 12 में घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉरेन में जो लोग हैं, फॉरेन चीज़ों का जो बिजनेस करते हैं, फॉरेन कंपनी में जो काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करते हैं, उनके लिए भाग्य का भाव है। इसके साथ साथ जो लोग अकल्ट्स के में हैं, जैसे ज्योतिषी लोग हुए, काला जादू करने वाले हुए, टैरो कार्ड वाले हुए, रेकी वाले हुए, आयुर्वेद वाले हुए, डॉक्टर हुए, उनके लिए भाग्य का भाव है। उस प्रोफेशन में है। अष्टम ग्रह आपका मजबूत है तो आपकी सहायता ही करने वाला है। मेडिटेशन में, समाधि में आपकी सहायता ही करने वाला है। आपको अंदर जाने की क्षमता देता है, अंदर जाकर चीज़ों को समझने की, गहराई में रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ बुध आए हुए हैं, बुद्धि आपकी टॉप पे होगी। अगर आप रिसर्च में हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आपका कुछ मन है कुछ चीज़ समझने का, तो आपके साथ बुध भी हैं और राहु भी हैं, बढ़ा के दे हुए हैं आपको ये एनर्जियाँ, तो उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है। घर में पैसों को लेकर, जमीन को लेकर कुछ बंटवारे की नौबत आ सकती है, कुछ इस तरह की समस्या आ सकती है, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ को काट देते हैं, अलग कर देते हैं। पर ये आपकी जन्म कुंडली में नहीं है, भूलना नहीं है, ये सिर्फ गोचर है। तो कुंडली में अगर ऐसे हैं कि केतु भी यहाँ पर हैं और अब भी वहाँ पर आ रहे हैं केतु, तब बात सीरियस हो जाती है, या फिर केतु की दशा महादशा चल रही है। फिलहाल सिर्फ संभावनाएं हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो घर में ऐसा भी ना हो तो थोड़ा बहुत खट्टा मीठी तकरार, पैसे को लेकर, जमीन को लेकर, तो आप पहले से रेडी रहेंगे, किसी से संबंध नहीं बिगाड़ेंगे, अपना संबंध बना के रखेंगे सभी से, और यही इसका यूज है मासिक फल का। बाकी आप वो जो सुनते हैं कि करोड़पति हो जाएंगी 6 राशियाँ 2 राशियाँ, ना आज तक कोई हुई, ना किसी की होनी है, और वो एक आध तो हर बार होती रहती है। अगर पूरी दुनिया को लेके चलें तो हर महीने हर एक राशि करोड़पति हो ही रही है। आप सबसे बुरी निकाल के बता दीजिए, वो उसमें भी कोई ना कोई करोड़पति हो ही रहा है। वो तो जन्म कुंडली से हो नहीं है। कुछ लोगों का हाँ ये है कि जिस राशि में ज़्यादा योग है उनके 10-20% लोग हो जाएंगे। पर मेन जो उपयोग है, मेन जो इसका है अर्थ, वो यही है कि इस एनर्जी को आपको कैसे अपनी स्थिति से ऊपर आना है, कैसे अपने लिए इस्तेमाल करना है। अब उन्होंने कह दिया तो वो कुछ होगा थोड़े ना उससे, आपको तो वो समझना है कि क्या क्या होगा और मुझे कैसे रिएक्ट करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बुध को हमने देखा। वाणी का ध्यान रखना है, राहु के साथ है। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, खासकर इस महीने में जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। खासकर कि जो बुध हैं वो 18 जून के बाद और 12 जुलाई तक जो वक्री रहेंगे, तब गलत फहमियाँ होंगी लोगों में। आप कहेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ, लिखेंगे कुछ, लिख कुछ जाएगा। और टेक्निक की चीज़ें होती हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, मेल, उसमें गलत फहमियाँ हो सकती हैं। तो चेक करके दें, 2-3 बार देख कर करें। अपना जो पहले से जो चीज़ें चल रही हैं उसको सुधारें, उसमें क्या आप सही कर सकते हैं, क्या आप गलत कर सकते हैं, आपकी सोच में क्या गलती रही, उस चीज़ को समझें। वक्री ग्रह एक्चुअली रेस्ट के लिए होते हैं। आजकल तो रेस्ट कर नहीं सकते, सब ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, पर ये जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप लगातार अगर ऐसे गधे की तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, गिर जाएंगे। तो आपको बढ़ना है, फिर बैठना है, देखना है कहाँ गलती हुई, क्या थोड़ा रेस्ट लेना है, उसको पिक्चर को समझना है, उसके बाद फिर बढ़ना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर रुकना है, फिर समझना है, फिर देखना है, चीज़ों को सुधारना है, उनको अपनी जगह पर ले जाना है। इसलिए ग्रह बकरी होते हैं, मार्गी होते हैं, बकरी होते हैं, मार्गी होते हैं। यही सही तरीका है। पर हम तो भौतिकता में अंधे हो गए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब देखिए कहाँ तक बढ़ के आ गए, कोरोना तक आ गए हैं। पेड़ बचे नहीं, सड़क बची हैं, हवा बची नहीं, धुआं बचा है। वो बढ़ने का ही नतीजा है ये। अगर सोचते, ध्यान देते तो ये नौबत नहीं आती। तो प्रकृति ने जो बनाया बहुत सोच समझ के बनाया है। अब ये हमारे भौतिकता
की तरफ भागने का नतीजा है कि फिलहाल हमें खुद ही मास्क बांध करके घर में बंद होना पड़ रहा है। तो ये जो वक्री ग्रह हैं इसीलिए हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना। घर में हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों पे, कहाँ गलती हो रही है, पालन पोषण में, नौकरी में क्या गलती हुई थी, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आपकी पत्नी है, बहन है, उनके पास बैठिए, समय बिताइए, कुछ समझिए, उनसे कुछ सीखिए, उन्हें कुछ सिखाइए, आराम दीजिए थोड़ा सा, और फिर से काम के लिए जब आप नई ऊर्जा के साथ, नए प्लान के साथ, नई मेंटलिटी के साथ जाएंगे तो आप उसमें कहीं गुना ज़्यादा कर पाएंगे। तो इस तरह का है ये फिलहाल का जो टाइम है, इस तरह का ही टाइम है। हमने बुध राहु को देखा, अब गुरु शुक्र को भी देखा हमने। अब गुरु की जो पंचम पे दृष्टि पड़ रही है वो शादी विवाह के लिए बहुत अच्छी है। शादियां होंगी, रिश्तेदारियां होंगी, लड़कों को लड़कियां, लड़कियों को लड़के मिलेंगे, बात बनेगी। जिन लोगों की बातें नहीं बनी है, शादी विवाह की जो चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी की बहुत दिनों से इस तरह का नहीं हो पा रहा है तो अब उसके चांसेस बन रहे हैं गोचर के अकॉर्डिंग। अभी 30 जून तक गुरु यहाँ रह रहे हैं, तो तब तक बहुत ज़्यादा चांस है। तो अगर आपका बहुत लंबे टाइम से है, तो अगर लड़की आपको पसंद है या लड़का आपको पसंद है तो हाँ कर दीजिए, कुंडली ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि उसके बिना मिलाए फिर बाद में प्रॉब्लम आए, उससे अच्छा है कि पहले ही कोई प्रॉब्लम है तो उसका थोड़ा बहुत जो उपचार हो सकता है, इलाज हो सकता है, उसको सच्चे मन से, सच्चे दिल से किया जाए तो उसका लाभ फिर कहीं ज़्यादा होगा। अगर शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर बैठकर पंचम को देख रहे हैं, वहाँ पर मंगल भी हैं, तो पंचम भाव थोड़ा सा अफेक्टेड हो रहा है। मंगल वहाँ पर आएंगे 18 जून को, उससे पहले जो मंगल यहाँ पर रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि शुक्र भी अपनी राशि में है, पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना होगा जब बुध वक्री होंगे। मंगल जब यहाँ पर आ रहे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो बच्चों के साथ रूखा व्यवहार ना करें। बच्चे थोड़े से नॉटी हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं, उनको प्रेम से, ज्ञान से समझाएं, बातों को ध्यान से समझें तो सब अच्छा होगा। मंगल यहाँ पे आना गुरु की राशि में कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है, पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट निर्णय लें, थोड़ा धैर्य से काम लें, गुस्से में ना लें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खर्चा ला सकता है, 12वें भाव को देख रहा है, यात्राएं करा सकता है, अचानक से कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपने सोची नहीं थी तो उस पर पैसा खर्चा हो सकता है, तो बेटर है आप अपने आप से ही थोड़ा खर्चा कर दें। मंगल के लिए हम बाद में बात करेंगे किस ग्रह के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी मंगल के लिए हनुमान जी का व्रत, गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी होती है। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र की जो लग्न पे दृष्टि है तो आप काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे, आपके मन में का अपने पति पत्नी के प्रति काफ़ी आकर्षण रहेगा, लड़कों को लड़कियों के प्रति, स्त्रियों को पुरुष के प्रति, पुरुषों को स्त्रियों के प्रति आकर्षण रहेगा। और काफ़ी कलाकार, अगर आप कलाकार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर चित्रकार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप डांसर हैं, आप कोई राइटर हैं जिसमें इमोशन की ज़रूरत होती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने आप को काफ़ी भावुक, इमोशनल महसूस करेंगे, उसके लिए अच्छा है। पैसे वैसे के लिए भी बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 12वें भाव पे दृष्टि डाल के खर्चा बढ़ा सकते हैं और आध्यात्मिकता की तरफ भी आपका ध्यान ले जा सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, उसकी तरफ आपका ध्यान जा सकता है। हालांकि किससे झगड़ा बड़ा ना करें, क्योंकि 12वां घर जो होता है हॉस्पिटल का भी होता है, जेल का भी होता है और बंधन का भी होता है, तो ये कुछ बहुत अच्छा नहीं कहेंगे 12वें भाव पर राहु की दृष्टि को। और दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उसके लिए वाणी का ध्यान रखें, वाणी अच्छी रखें, खाना पीना देख कर खाएँ, खाना पीना खराब ना हो, आराम का और विश्राम का बहुत ध्यान रखें और काम का जो इसमें बैलेंस रहे उनमें। राहु की जो नवमी दृष्टि चतुर्थ पे आ रही तो माता के ख्याल का, माता का ख्याल रखें, उनसे गलतफहमी हो सकती है। गाड़ी खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, कुछ आराम की चीज़ें खरीदने में, डॉक्यूमेंट्स में गलती हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स चेक करें, फर्जी हो सकते हैं। अभी सिर्फ गोचर है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में भी अगर ऐसे योग हैं और राहु की दशा महादशा चल रही है तो फिर बहुत खास ध्यान रखना होगा। तो राहु की बात की हमने, इसके साथ हमने लगभग सभी ग्रहों की बात कर ली है। और जो चंद्रमा है उस ग्रहण की बात कर लेते हैं थोड़ा। चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा आपका, जो कि आपकी राशि में ही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चंद्र ग्रहण है हल्का सा ही है, कोई ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा आत्मबल में
कमी हो सकती है, थोड़ा अपने आप को घबराहट महसूस कर सकते हैं, पर आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा। और आपके जो जीवन साथी है, अगर वो आप उसकी बात मानेंगे, उसकी बात सुनेंगे, तो चंद्र का जो इफेक्ट है आपके लिए ओवर मिलाकर 50-50 है, अच्छा ही है, बुरा नहीं है। सूर्य ग्रहण का हमने बात की, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत लाभ भी हो सकता है, और सेहत का ख्याल रखना है, खासकर सास ससुर से और पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है उसमें थोड़ी खटास यहाँ पर सूर्य ला सकते हैं। अब जैसे बकरी ग्रह हैं, वो अपना असर भी दिखाएंगे, बकरी ग्रह अपना असर दिखाएंगे। जैसे शुक्र बकरी हैं, तो क्या करेंगे, आपका कोई पुराना गाना, कोई पुरानी पिक्चर, कोई पुराना खाना, कोई पुराना शौक, कोई पुराना आनंद लेने का तरीका जीवन में वापस आ सकता है। शुक्र आनंद है, इंद्रियों का आनंद है। कोई पुरानी स्त्री, कोई पुराना पुरुष, कोई पुरानी गर्लफ्रेंड, कोई पुराना बॉयफ्रेंड फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ साथ पति पत्नी के बीच संबंधों में थोड़ा सुधार आएगा, पहले जैसे संबंध बनने में थोड़ी सहायता मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है नया हो, पर उसका आपका पहले जन्म का कुछ लेन देन हो, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे। खास करके पुरुषों के में स्त्रियां, और स्त्रियों के में कोई स्त्री भी आ सकती है जो सहेली, कोई आपकी ऐसी जो आपको पहले जन्म से कोई रिश्ता है, और पुरुष भी आ सकता है, क्योंकि शुक्र प्रेम को दिखाते हैं। कलाकारी, कोई कवि, कविता जो आपको पसंद थी वह फिर से सुने, कोई गाना, कोई सीरियल, जैसे आजकल रामायण महाभारत चल ही रहा है। ये लोग भी रेट्रोग्रेड से, बकरी ग्रहों से बाहर निकल नहीं पाए। गुरु है तो आपका कोई पुराना गुरु, कोई पुराना ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए गुरु समान हो, उससे आपको कोई गुरु मिल सकता है जिससे आप पहले चाहते थे कभी दीक्षा लेना, पर उस वक्त संभव नहीं हो पाया, तो अब हो सकता है। हालांकि गुरु का वक्ती होना आपका धर्म के प्रति, सभी का धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति रुख को बदलेगा। जिस तरह से आप मंत्रों को लेते थे, दूसरे धर्म को लेते थे या अपने धर्म को लेते थे, उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, उसमें थोड़ा सा अलग हटके कुछ चेंज आने वाला है। गुरु आपके पंचम के स्वामी हैं, और धन के प्रति, बच्चों के प्रति थोड़ा सा आपके जो एटीट्यूड है उसमें थोड़ा चेंज लेकर आएगा ये बकरी गुरु। शनि की बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों के प्रति, कमजोर व्यक्तियों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति आपके मन में, और हमारे जो राजा हैं, मतलब मंत्री लोग हुए देशों में, अमेरिका, रशिया, यूरोप, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके मन में जो गरीब लोगों के प्रति जो भावनाएं थी या जो थिंकिंग थी, उसमें चेंज आएगा, उसमें चेंज आएगा। वो कितना कहेंगे, बताएंगे, वो बात की बात है, पर रेट्रोग्रेड का मतलब होता है आम से हटकर कुछ अलग, कुछ दूसरा, कुछ तो नया होगा, हो भी रहा है, अब देख ही रहे हैं। तो ये बकरी ग्रह करेंगे हमारा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम रेमेडी की बात कर लेते हैं कि भाई रेमेडी से पहले प्रैक्टिकल रेमेडी क्या रखनी है। हमने डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, हमको गुस्सा नहीं होना, हमें धैर्य रखना है, हमें अपने पति पत्नी के साथ बहुत ही प्रेम से रहना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि अष्टम भाव एफ्लिक्टेड हो रहा है, उसमें ग्रहण आ रहा है। इसके साथ साथ बाकी सब ठीक ही है, अच्छा ही है। थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र सप्तम में है। ये काम त्रिकोण है ना, काम त्रिकोण, 3, 7 और 11, तीसरा, 7वां और 11वां, और उस पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और जब तक 18 जून तक मंगल यहाँ पर है, तो यहाँ से मंगल की भी दृष्टि आएगी। तो अगर शुक्र पर मंगल की गुरु की दृष्टि है तो कामुकता को बढ़ा सकती है। तो इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखना। कामुकता का मतलब आप सिर्फ स्त्री पुरुष या लड़का लड़की के रिलेशन को ना लें। कामुकता का मतलब होता है काम, एनर्जी, कुछ करने की इच्छा, कुछ काम की बात जिससे कुछ अर्थ निकले, कुछ जैसे कि आप हवा का आनंद लेते हैं, इंद्रियों का आनंद, खाने का आनंद लेते हैं, गाने का आनंद लेते हैं, और काम का आनंद लेते हैं, काम वासना का भी आनंद लेते हैं। तो वो सब जो भी हमारे आनंद है, सभी में थोड़ा सा आपका मन ज़्यादा हो सकता है, तो आप थोड़ा इंडल्ज ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा जा सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो सभी में आपको मध्यम रखना है, बैलेंस रखना है, खाना भी मध्यम हो, आहार विहार भी मध्यम हो, और काम सुख भी मध्यम हो, और साधना भी मध्यम हो, तो फिर बात बनेगी। तो फिर गीता की बात जो है कि जो जिसका आहार विहार सब लोग मध्यम हो, वही मुझको पा सकता है। तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
तो ये हमारी होगी प्रैक्टिकल रेमेडी। अब थोड़ा सा हम बात कर लें मंत्र के ऊपर, धार्मिक रेमेडी क्या की जा सकती है। मंगल का अगर आपका प्रॉब्लम है, मंगल आपका अच्छा नहीं है, जन्म पत्री में 2, 11, 1, 4, 7, 8 इन भावों में है, तो 8 जून की संकष्टी है। गणेश जी की प्रार्थना कीजिए, उनको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए सच्चे दिल से। और 24 जून की विनायक चतुर्थी है, तो भी गणेश जी का है। मंगल के लिए खासकर गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी बहुत अच्छे हैं। काली माता, शनि की, अगर शनि की दशा महादशा चल रही है और आपका शनि अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो काली माता की पूजा शनि के लिए, भगवान कृष्ण की पूजा शनि के लिए है। चंद्रमा के लिए माता गौरी और भगवान शिव, उनका प्रदोष व्रत है आपका 3 जून को, 18 जून को। विष्णु जी, बुध के लिए, गुरु के लिए एकादशी व्रत 2 जून को निर्जला एकादशी है और 17 जून को हमारी योगिनी एकादशी है। तो किसी की भी आप मन से, पूरे तन मन से पूजा करेंगे, मंत्र साधना करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तो हमारा भी थोड़ा सा गलत है बताने का तरीका, पता नहीं किस तरह से सुधारा जाए। कि जब हम बोलते हैं कि मंगल के लिए गणेश जी, हनुमान जी, शनि के लिए काली माता, चंद्रमा के लिए शिव जी, गौरी, तो अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि अगर आप अलग अलग ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो आपका एक इष्ट नहीं बन पाएगा, आपका कोई एक मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा, आपके मन में किसी एक मूर्त का वास नहीं हो पाएगा। अब एक मूर्त का वास नहीं होगा तो मतलब श्रद्धा स्थिर नहीं हो पाएगी, जो गीता से आता है। जब तक श्रद्धा स्थिर नहीं होगी तो ज्ञान नहीं आ सकता, भक्ति पूर्ण हो नहीं पाएगी। और जब भक्ति ही पूर्ण नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं आएगा, तो उसका रिजल्ट फिर कम आ पाएगा, उतना नहीं आ पाएगा। एक तो ये गलती होती है हमसे। तो आपको अपना कोई इष्ट देखना जिसमें आपका मन रमता हो, जो आपकी धड़कन में बस सके। अगर आपको निर्गुण भी चाहिए तो उसमें थोड़ा सा ये है कि निर्गुण में आपके धड़कन में बसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले अगर आप सगुण में जाएंगे और उसके करीब जाएंगे तो आप खुद समझने लग जाएंगे कि ये सारी प्रकृति उसी से रची बसी है, सारे रूप उसी के ही हैं, और जो रूप नहीं है वो भी उसी का ही है, आप भी उसी के पार्ट हैं। तो फिर आप निर्गुण की तरफ खुद ही चले जाएंगे, जो ईश्वर का जो रूप है, सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव। तो उस तक जाने में एक रास्ता चाहिए होता है, उससे होकर जल्दी से जाया जा सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का विधान है, पर उसमें बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है। अगर पुरानी आप उसको ध्यान देंगे कि इष्ट होना चाहिए, इष्ट देवता की। बाकी गणेश पूजा करें, आप आवाहन करें, पर एक इष्ट आपका हो तो बहुत अच्छा है। दूसरा गलती होती है जो हम करते हैं दान पुण्य मंत्र, तो उसमें गलती ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि अब जैसे किसी आपको बताया मंत्र पढ़ना है या कहा कि भाई मछली को दाना डालना है, तो आप हर दाना डालते वक्त सोच रहे होते हैं कि भाई अब मैंने अच्छा कर्म किया, अब मुझे रिजल्ट मिलेगा, अब मैंने कुत्ते को प्यार किया अब रिजल्ट मिलेगा, गाय को रोटी खिलाई तो अब रिजल्ट मिलेगा। तो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, गाय भी आपको प्रेम कर रही है, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा भी। पर आप यहाँ एक गलती ये होती है कि आप एक्चुअली आपका जो रूट कॉज है करने का, वो खुद का लालच आ जा रहा है, आपका खुद को अच्छा करने की जो इच्छा आ जा रही है, लालच आ जा रहा है, लोभ आ जा रहा है। तो यहाँ गलती हो रही है कि जिस कर्म के मूल में ही आसक्ति है, लालच है, तो उसका रिजल्ट कैसे अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। अब 3 तरह का कर्म होता है। एक तो वाणी जो हम बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अच्छी सलाह दें। एक तो फ्री की होती है, आपको लगता है, पर आपके कुछ अच्छे बोल किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि भाई आप भाषण दे रहे हो, कहने दीजिए उनको, आप अपना कार्य कीजिए, आप अपने मन से शुद्ध होके बिना किसी लालच के जब हो सके अच्छी सलाह दें व्यक्तियों को, ताकि उनके जीवन में कोई सुधार आए। दूसरा
कर्म होता है जो फिजिकली करते हैं। फिजिकली कर्म तो आप कर रहे हैं, जब गाय को खिला रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरा होता है आपकी सोच क्या है, और सोच के साथ आपकी सोच क्या है व्यक्तियों के प्रति, आप जीवों के प्रति आपकी सोच कैसी है। आप सिर्फ ऐसे ही खिला रहे हैं या आपको वास्तव में उनसे हमदर्दी है। इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है भावना। सोच कई बार गलत हो सकती है, जैसे कि आपने न्यूज़ में कहीं कुछ पढ़ लिया, इस तरह से आपको किसी ने कहते ना ब्रेन वॉश कर दिया, आपकी किसी के प्रति सोच, किसी धर्म के प्रति, किसी जानवर के प्रति थोड़ी सी अच्छी नहीं है। पर भावना, मन से आप कैसे हैं, क्या आप मन से उस सिर्फ इन्फॉर्मेशन की वजह से, या आपका प्रवृत्ति कैसी, आप मन से सबका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को पसंद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको समझाया गया है कि वो बुरी है, पर अंदर से आप सबके लिए अच्छे हैं। आप सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आपकी भावना कैसी है? भावना भवतारिणी। तो भावना आपके मूल में होती है। आप जो मंत्र करते हैं उसके मूल में, आप जो दान करते हैं, आप जो कर्म करते हैं, किस भावना से कर्म कर रहे हैं। तो वहाँ से ही आपका कॉन्सेप्ट आता है, जिसको बोलते हैं कि प्रवृत्ति का। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा आदमी व्यक्ति कर्म करेगा। और प्रवृत्ति कैसे बदल सकती है, उसके 3 तरीके हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। भक्ति योग सबसे आसान और सबसे थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि भक्ति अचानक से जगाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी किसी के प्रति भक्ति है तो वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब भक्ति होती है तो अहंकार जाता है। आप भगवान में इतने समर्पित हो जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। जब अहंकार जाता है तो आप सच्चाई को देख पाते हैं, और जब आप सच्चाई को देख पाते हैं तो आपके सब समझ में आ जाता है। और जब सब समझ में आ जाता है तो आपके कर्म पवित्र हो ही जाते हैं। आपकी तो मतलब कह दो कि टिकट लग गया सीधा, आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है। पर भक्ति का मार्ग कठिन भी है और अच्छा भी है, क्योंकि उससे बहुत जल्दी आप अहंकार से परे हो पाएंगे। ज्ञान में तो आपको ज्ञान का ही अहंकार आ जाएगा, पर ज्ञान का फिर दूसरा मार्ग है, ज्ञान का और कर्म का। कर्म का थोड़ा सा आसान है, पर कर्म के मार्ग को पकड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। जब तक आपके मन में, दिमाग में ही ये बात नहीं आएगी कि संसार माया है, या फिर कहिए कि ये सब दिमाग की माया है, और दिमाग संसार की माया है। प्रकृति ने बनाया, प्रकृति भी प्रभु की माया है, और प्रभु को तो कौन समझ पाया है ना। तो ये बातें भी जब समझ में आएंगी तब कर्म योग की तरफ आप जा पाएंगे, कि किसी बिना आसक्ति के कर्म करना वो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक आपको ये बात समझ में ना आए। तो यहाँ से ये है कि हमसे गलती क्या होती है, क्यों कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो मंत्र काम नहीं कर रहे, हम लोग तो इतना कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। उसके 2 कारण होते हैं। कई बार तो डेस्टिनी बहुत मजबूत होती है, हम देख नहीं सकते कि भाई कितने कर्म हमने किए हुए हैं, कुछ ऐसा कर्म किया हुआ है कि इसको प्रभु लेना ही नहीं चाह रहे, बस ऐसा कम होता है। अगर आप सच में सच्चे दिल से, पवित्र आत्मा से, अगर आपका मन ही बदल गया, अगर आप ईश्वर में समर्पित हो जाएं, तो ईश्वर ने खुद कहा है कि वो हर पाप को माफ़ कर देते हैं। पर मन, सच्चा मन, पवित्र हो पाना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उसे। मैं क्या करूँगा, अच्छे नहीं कर पाए, मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती क्या होती है हमसे, क्यों हमें ऐसा लगता है। आपको बहुत बड़े यज्ञ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, अगर आप इस संसार की सच्चाई को समझ सकते हैं, अगर किसी की भक्ति में डूब सकते हैं, तो आप कोई आपको ज़रूरत करनी है, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। सारे ग्रह नक्षत्र, कैसा भी टाइम हो, कैसी भी आपकी डेस्टिनी हो, वो अच्छाई की तरफ हो जाएगी, उसकी राह ही दूसरी हो जाएगी। हो सकता है आप करोड़पति ना बने उसके बाद, पर आप खुश रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, और जो भी काम कर रहे होंगे उसमें आपको आनंद आएगा, और आपका जीवन भी, आपके आसपास वाले भी इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, सिर्फ आप ही नहीं। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा इशारा, कहाँ हमसे गलती होती है, कब, क्यों हमें रेमेडी मंत्र असर नहीं करते हैं, और कुछ गलती हुई हो बताने में तो आप उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक लिया, आपका मन हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।